नया गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी, पट खोली दस दिखाइया। जेहि कारणेशी धापचिसो, गुरु कृपासी पाइया। अकमूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगल माया सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े, साधन चलत सुपाख। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है यमराज का है। यह जो देश है काल का है। जड़ देश है ये, प्रकृति का देश है ये, भव सागर है ये, मृत्यु लोक है ये। यह जो देश है यह देश मन का देश है। ये सब एक ही बात है, बात एक ही है, लेकिन हर शब्द शब्द में जो है भेद है। आप भेद नहीं समझते हैं। हर शब्द में जो है भेद है। पानी कहते हैं, पानी है, जल है, नीर है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। आपको उसके भाव को समझना है। आप भेद को समझिए। जल बोलने का मतलब हुआ एकदम अति शुद्ध जो है। जल बोलने का मतलब जो है अति शुद्ध, प्रभु के अर्पण करने लायक। अभेद को समझिएगा। जल बोलने का मतलब हुआ अति शुद्ध, जो है नीर है, उसका मतलब उसी पवित्रता भाव से उसके भाव है। भारत में भाव की जो है बहुत बड़ी महानता है। यदि भाव न हो, ये संसार जो है भाव को नहीं जानता है। ये संसार जो है भाव को नहीं जानता है। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत।
अबीरा बिना नहीं भक्त है, शीला बिना नहीं अंत। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी। सनातन धर्म में जो है सब चीजों की जो है भेद है, इतना बड़ा भेद है कि मैं क्या कहूं आपको। ये जो हमारी जो संस्कृति है, इससे पुराना कोई भी संस्कृति है नहीं। यह बनाई नहीं गई है, अपने आप में ही है। आप भेद को समझिए। यह जो है बनाई नहीं गई है, अपने आप से ही है। पूर्व काल में ये सब हमने अपने नियम को, मर्यादा को, कायदा को, कानून को, विधि को सब छोड़ दिया। भाव को हमें भुला दिया गया, भाव को हमें भुला दिया गया, और बहुत सारी जो चीजें हैं, कुरीतियां हैं, उसमें मिला दी गई। और जो है ऐसी जो है राजनेता लोग आए। आप विचार करो, मुस्लिम अपने धर्म को पढ़ा सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, लेकिन हिंदू जो है अपने धर्म को पढ़ा नहीं सकता है। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी जो है रूल है, कैसा ये जो है संविधान है, कैसा संविधान है। जब सत्य पर जो है खरा उतरना होता है, विश्व के अंदर में जो है ये धर्म जो है एक ही धर्म होता है, धर्म का बहुवचन नहीं होता। आप भेद को समझिए। धर्म का मतलब होता है धारण करना, और जिसके धारण करने से पूरे समाज में जो है एक रास्ता होती है, सबके भाव बदल जाते हैं। ये जो है हमें ये पंथ है, पंथ के आप भेद को समझिए। धर्म नहीं है, मुस्लिम धर्म नहीं है, हिंदू धर्म नहीं है, सिख धर्म नहीं है, और जो है ईसाई धर्म नहीं है। ये तो पंथ है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। वो बदलता नहीं है। सदगुरु की वाणी जो है हर युग में आती है। आप भेद को समझिए। ये धर्म नहीं है, पंथ है। भारत को जब इनका जन्म भी नहीं हुआ था, भारत को ये जो है सिखाने आ रहे हैं विदेशी लोग। विदेशी लोग सिखाने आ रहे हैं। हथियारों के बल पर जो है पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। ये संभव नहीं है। आप भेद को समझिए। पूरे विश्व में जो है वह शांति चाहते हैं हथियारों के बल पर। यह हथियार जो है बंद होने चाहिए। ये कर्म होगा। पूरे संसार में ये मन का ही उपद्रव है, और मन ही माया है।
हमारा विषय अलग है। आप भेद को समझिए। हमारा विषय अलग है, स्वामी जी का विषय अलग है। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। स्वामी जी कह रहे हैं, परम शत्रु तन में बसा, शांति कहाँ से हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे, हाँ शांत नहीं, ये दोहा याद नहीं है मुझे। परम शत्रु तन में बसा, शांति कहाँ से हो। जीवा शत्रु तन में बसी, शांति कहाँ से हो। तू जो है शत्रु तो हमारे हृदय में बसा हुआ है, वह मन ही है। परम शत्रु मन जीव का, मरि मारे उठत धाय। ये मरता नहीं है। मन माया मरती नहीं, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। देखो, मैं तो आपको कैसे कहूं, स्वामी जी को मैं बहुत उल्टा पुल्टा बोलता था। कब? एक तरफ कह रहे हैं कि मन को मारो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। कैसे सदगुरु हैं? ये मेरे मन में जो है बहुत दिनों तक जो है दुविधा रही। एक तरफ कहते हैं मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समल मिले अलेका, निज नयन साहिब को दिखा। एक तरफ तो ये कह रहे हैं और दूसरे तरफ कह रहे हैं मन माया मरती नहीं, मरि मरि जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। मैं बहुत संतों से पूछा, कोई जो है बुझा नहीं पाया, समझा नहीं पाया। मालूम तो था लेकिन भुला गया था। महारथी संत ने जो है बचपन में बताए तो थे, बुझाए थे। आकर के घर में ब्रह्म मुहूर्त में जो है सारा भेद लखाया था।
लेकिन भुला जाता है ये भुला जाता है। जब आते थे उस समय इतना साधन नहीं थे, उस समय इतना साधन नहीं थे। आपको यही वाणी सुनने के लिए YouTube से मिल जाएगा, लेकिन उनके वाणियों में इतनी शक्ति थी कि जो है हम दिन भर उन्हीं के साथ घूमते रहते थे। पति पत्नी बच्चे जो है भुला गए, कितना दिन से घर से बाहर आए पता ही नहीं। आर्मी में छुट्टी थोड़ा ही मिलता है, अब साथ में चले गए तो वो देखते रहते। एक बार तो ऐसा हुआ कि हम घर में आए और चले गए उनके पास। घर में मैं एक भी रात रुका ही नहीं। आप भेद को समझिए। 6 महीने में घर में आए और आते ही चले गए। अब उधर जो है 3-4 दिन रहे, साथ में एकदम सुधी नहीं। कहाँ गए, वो जाते रहते थे, घूमते रहते थे। एक किसी बहुत बड़े घर में ले जो है हम गए थे, उनकी रिश्तेदारी थी। अब वहां पर जो है शाम को सत्संग हुआ, भजन गाया में। वो लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। बोला ये बालक कहां से ले आए जो है। और अचानक जो है वहां से जो है, अब वो लोग तो जो है अंतर्जामी होती थी। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं छुट्टी घर में आया हूं, कुछ याद ही नहीं था। अचानक जो है उन्होंने देखा होगा, बोला अरे, उन्होंने बोला अरे आप जो है घर में रुके ही नहीं। फिर क्या जादू होता है, अचानक मनोवृत्ति बदल गई जो है। और फिर मैं उसी समय बोला कि अब मेरा घर जाने का मन हो रहा है। तो बोला ठीक है जाइए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हाथनी, तब समझ में आया जो स्वामी जी लिखे हैं, संत रूप भगवंत संतान महिमा को कही, संत रूप भगवंत देव सदा फल बंदिए, करो चरण रजसी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, आप केवल जो है भाव को समझिए। शब्द में भाव होता है। जो मैं बोल रहा हूं इसमें भाव है, आप भाव को पकड़िएगा। भाव बूझना जरूरी है। जब आप भाव नहीं बूझेंगे तो प्रेम आप बूझ नहीं पाएंगे। भाव बहुत बड़ी चीज होती है। भाव के ऊपर जो है मैं कई बार आपको बता चुका हूं। भाव जो है बहुत बड़ी चीज होती है। यदि आप फिर से इसको समझ जाइए, यदि भाव है ये मेरा पति है,
और यदि भाव है ये मेरी पत्नी है, कभी रिश्ता गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। इसी से आप समझ जाइए, यदि आपको को ये हो जाए, भाव रूप में आपने अपना लिया कि मेरा पति है, और भाव रूप में आपने अपना लिया ये मेरा जो है पत्नी है, कभी भी रिश्ता खराब हो ही नहीं सकता है। ये भाव को पूरे संसार को समझाना पड़ेगा। ये संसार जो है भाव को नहीं बूझता है। फिर से आप समझिए, भाव को जो है समझिए, भाव क्या होता है। एक जो है जवान लड़का और एक जवान लड़की, दोनों भाई बहन हैं, एक ही रजाई में सोए हैं, एक ही चारपाई पर सोए हैं। यदि उनके अंदर में भाव है ये मेरा भाई है और ये मेरी बहन है, कभी भी रिश्ता खराब नहीं होगा। और यदि वो रिश्ते में भाई बहन ही लगते हैं और जो है 50 किलोमीटर दूर भी सोए हैं, और यदि उनका भाव गड़बड़ हुआ तो रिश्ता खराब हो जाएगा। भाव को समझिए और भेद को बूझिए। बच्चा जो है भाव में होता है, बच्चे को भाव का समझ होता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भाव को जो है भूल जाते हैं। भाव बहुत बड़ी चीज होती है, पूरे संसार को भाव को समझाना पड़ेगा। स्वामी जी का भाव जो है पूरे संसार पर शासन करने का नहीं है। स्वामी जी क्या कहते हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम है सब संसार। स्वामी जी ने ऐसा क्या कहा, क्यों ऐसा कहा? उनके भाव हैं ये। भाव को समझिए, कोई गुरु बहन है, कोई गुरु भाई है, यदि उनके भाव सही है कि ये मेरा गुरु भाई है, ये मेरी गुरु बहन है, कभी भी रिश्ता खराब नहीं होगा। जहां आपने भाव हटाया सब गड़बड़ हो जाएगा। तो भाव को बुझिए। एक संत है, प्रेम अपार होता है। वह प्रेम जो है वह तो चेतन देश का प्रेम है, वहां शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, जीवन मुक्त जीवन मृत का, दुर्लभ जग जान। तो जो आपकी चेतना है, मन जो है, वो में बार बार ये चिंतन होता था
स्वामी जी है नहीं, महारथी संत है नहीं, कौन बताएगा? ये कौन बताएगा? एक तरफ कह रहे हैं कि मन मर जाएगा और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। ये बहुत चिंता थी। मैंने बोला स्वामी जी आज मिल जाएंगे ना तो बताऊंगा मैं जो है। लेकिन जो है स्वर वेद में अपने आप ही मिल गया। चेतन मानसया नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आप भेद को समझिए। स्वर वेद ने जो है सारे शंकाओं को दूर कर दिया। चेतन मानसया नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो दोहा तो वही है, लेकिन हम लोग उसको जो है गाते गाते जो है बहुत से शब्दों में त्रुटि हो जाती है। तो आप उसको सिर पर नहीं लेना, क्योंकि हम लोग बालक हैं, मां समझ जाती है। उसका बच्चा 5 साल का, 3 साल का, 6 साल का क्या बोलता है, मां समझ जाती है। बहुत से दोहे जो है मैं उसको दूसरा ढंग से गा देता हूं। तो एक संत है तो बोला आपने यहां गलत बोला। मैं बोला आपको यही काम रह गया है, हम लोग तो बच्चे ही हैं और बच्चे ही रहेंगे, भले ही 100 साल के हो जाएंगे, हम लोग तो बच्चे ही रहेंगे। अनंत ज्ञान के आगे आप ज्ञान की बखान मत किया करिए, आप भाव को बुझा करिए। छोटा बच्चा जो है वह तो कुछ भी बोलता है। क्या मां नहीं समझती है कि मेरी बेटी को क्या चाहिए? तो बोल रहा है कि नहीं, वो तो समझ जाती है। तो मैं बोला आप जो है ज्यादा टीका टिप्पणी मत किया करिए, भाव को समझा करिए। अब एक जगह सत्संग होता है तो बार बार वो लोग कुछ न कुछ टोकते रहते हैं। अरे सदगुरु जो है सब समझते हैं, शब्द और भाव को जो है सब समझते हैं। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो तो भाव को बुझिए। अब आ जाइए जो है थोड़ा इतिहास में भी आ जाइए। महान सम्राट अकबर भी था और उससे चालाक जो है बीरबल भी था। आप भेद को समझिए। सबसे चालाक तो बीरबल था, राजा से भी। लेकिन बीरबल जो है राजा नहीं हो सकता है, उसको मालूम था। राजा ने बहुत कुछ कहा, बीरबल ने सब हरा दिया। खैर वो विषय अलग है। हमें अध्यात्म में आना है। हमें जो है चेतना मानसया नित्य है, सदा रहे जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का नाथ।
स्वामी जी क्या लिखते हैं? मन की चाल कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत हैं, धोखा में नहीं आओ। तो स्वर वेद ऐसा ग्रंथ है, पूरे विश्व के सभी प्रश्नों का उत्तर जो है स्वर वेद में है। पूरा संसार के जितने भी प्रश्न हैं सारे के उत्तर जो है स्वर वेद में है। आप वेद को समझ जाओ। आप कोई भी प्रश्न ले आओ, मैं पूरे अधिकार के साथ कहता हूं, कोई भी प्रश्न ले आओ, आप डाल दो, मैं जो है उसका उत्तर ढूंढ निकालूंगा। 1 दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 3 दिन में नहीं होगा, अवश्य हो जाएगा। स्वामी जी कहते हैं, जय गुरुदेव हरे, स्वामी सद्गुरुदेव हरे, शिष्य जनन के संशय क्षण में दूर करे, जो शरण में आवे सतपथ पावे, मोह मीटे जीव का, सुख शांति वे पावे, दुखद मीटे जग का, तुम हंस उधारन आए, देवा बाह गह जन की। आप भेद बूझते नहीं हो, भाव रूप में आरती गाते नहीं हो, कैसे समझ में आएगा बताओ? स्वामी जी किसको कह रहे हैं? नित्य अनादि सदगुरु को कह रहे हैं, तुम हंस उधारन आए। आप ऐसे मत गाया करो ना, भाव रूप में गाया करो। आप लोग तो टोटल पूरा करते हो, बस हो गया फटाफट फटाफट करो। ऐसे भी मैंने देखा है, जब कोई दुख होता है तो स्वर वेद थोड़ा सा पढ़ लेगा, उसके बाद से वो कहा बुला गया खत्म। ऐसे भी जो है सदगुरु के हंस हंसनी है, हंस हंसनी तो उन्हें नहीं कहेंगे, उपदेश लिए हुए लोग हैं। ऐसे भी संत जन हैं, उनके अंदर बीज पड़ा है, लेकिन आप उनसे पूछिए एक दुआ उनको याद नहीं है। आप बताओ, सदगुरु के एक दुआ भी याद नहीं है उनको। ऐसे वाले भी हैं, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। बाकी झामर झूमर सब याद है, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी का, स्वर वेद का या कबीर साहब का एक भी दोहा याद नहीं है। वंदना भी कर लेते हैं, आरती भी कर लेते हैं, पूजा भी करते हैं। ऐसे वाले भी हैं और ऐसे वाले भी हैं जो उसके भाव को जो है एकदम हृदय में समझते हैं। स्वामी जी नित्य अनादि सदगुरु को कह रहे हैं, तुम हंस उधारन आए, देवा बागहो जन की, तुम बिना रन मेरा
प्रभु शरण गहो किन की। ऐसे बहुत सारी भेद की बातें हैं और कुछ ऐसे भी हैं। देखो, सदगुरु में आपको पूर्ण विश्वास होना पड़ेगा। आपका सदगुरु कुछ ले नहीं रहा है, क्या ले रहा है बताओ? आप सत्संग सुन रहे हो, सदगुरु की वाणियां आप सुन रहे हो, आपका एक पैसा नहीं लगता है। फिर आप बोलोगे नहीं, मोबाइल चार्ज करने में पैसा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी स्वामी जी क्या कहते हैं? एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। अखोजी ऋषि मुनि पंडिता, वेदान पावे पार। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। ये स्वामी जी ने क्यों भाव लिखा है? ये स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि है वो। आप भेद बुझ नहीं रहे हो। सदगुरु ऋणी जगत है, ऋण कभी नहीं हो। तीन लोक की संपदा, एक वचन नहीं हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हाथनी, आभेद को बुझिए। ये सारा ज्ञान जो है सदगुरु का है। तो कोई भी प्रश्न ले आइए, कैसा भी प्रश्न हो, सबका उत्तर जो है ये स्वर वेद देगी। जो है स्वर वेद में संसार के जितने भी प्रश्न हैं सबका उत्तर है। जड़ प्रश्न हो, चेतन प्रश्न हो, सबकी कुंजी है। मन के प्रश्न हो, सबका समाधान है स्वर में। स्वर जो है भूले हुई जगत जीव को, निज घर दे पहुँचाए। असत पथ पर दर सकरही, सदगुरु देव काय। स्वर वेद जो है सबको जो है, आपको जो है कोई संसार प्रश्न आओ, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे जड़ का हो, या संसार का हो, चाहे प्रकृति का हो, सब उत्तर जो है स्वर वेद से मिल जाएगा। इस दोहे हैं, एक दोहा की वे अंत भाव है और सब एक ही बात रही है। जब स्वर वेद जो है ध्यान से होगी तो सब एक ही बात कह रहे हैं। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराना हो। गावेल वेद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में आरसठ तीरथ, गावे लबे प्राण हो, गावे लबे वा पुराना हो, मन कहीं नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाबा सदगुरु की धरतिया पर ले हो, बिले लोग पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मोला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजे ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। कल मैं जो है ऐसे ही लोग भेज देते हैं, तो मैं एक वीडियो देख रहा था, तो बोल रहा है ये क्लिप खरीद लो, अंगूठा में दबा करके रखो, अंगुली में दबा करके रखो, सारा पॉइंट यहीं पर है, इससे जो है खून का संचार होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसे ही मतलब ये पिन खरीद लो, वो पिन खरीद लो, यहां दबा करके रखो, वहां दबा करके रखो। तो मेरे को समझ में आ गया काहे लिए हम पिन खरीदे भाई। इससे अच्छा हम जो है अपने गुरु और जो है किसी का चरण दबा दो, सारे पॉइंट जो है फिट हो जाएंगे। ये पैर दबाना, चरण दबाना जो है सबसे अधिक लाभ उसको होता है जो चरण दबाता है। आप भेद को समझिए। मैं अभी तक जो है पूरा जीवन काल में अपना पैर नहीं दबाया हूं किसी से और न दबाऊंगा। भेद को समझिए। लेकिन जो अभी बोध पता चल रहा है कि सबसे अधिक लाभ तो जो है जो चरण दबाता है उसको होता है, क्योंकि उसके सारे पॉइंट जो है दब जाते हैं। ये हमें उल्टा बताया गया है, ये हमें जो है उल्टा बताया गया है। मां जो है एक बच्चे का मालिश करती है, उसके सारे जो है उसका एक्सरसाइज हो जाता है, साथ साथ जो है माता का भी एक्सरसाइज हो जाता है। यह हमें जो है गलत बताया गया है। आप भेद को समझिए। हमें बता रहे हैं विदेशी लोग कि ये जो है यहां लेकर के यहां दबा करके रखो, ये पिन खरीदो, वो पिन खरीदो,
और यहां तो सीधा है, आप अपने पति का चरण जो है दबा दो, आप अपने पत्नी का चरण दबा दो। बोलेंगे नहीं आप तो ऐसे उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, इसमें कहां गलत है बताओ? पति पत्नी जो है एक अर्धांगिनी होते हैं। आप भेद को समझना। तो जो है ये तो आपको उल्टा बताया गया है। पत्नी का चरण यदि आपने दबा दिया तो उसमें कौन सा बुरा हो गया? ये तो आपको समझने की क्या है बात है। पति के चरण में जो है तेल लगा दिया, मालिश कर दिया, उससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। आप जो है भेद को समझिए, तुरंत नींद आ जाएगा। बहुत से जो है ऐसे ऐसे हमारे उस संसार में जो है काम आते हैं, काम पड़ जाते हैं, हम लोग चिंता में हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं। तो यदि पति के पैरों में आपने इस सरसों का तेल जो है मालिश कर दिया, लगा दिया और पूरा दबा दिया, तो आपके भी सारे पॉइंट दब रहे हैं और पति के चरण का भी दब रहा है, तो दोनों को लाभ हो रहा है। सबसे अधिक लाभ तो जो है उस जो है स्त्री को हो रहा है। ये ऐसे थोड़ा बनाया गया है। जब बहू जब आती है घर में तो सबका चरण दबाती है, सास का ये वो। आपको उल्टा पढ़ा दिया गया है। मेरी बेटी, ये जो आपको अभिमान है कि मेरी बेटी जो है पैर दबाएगी, वह कभी सुखी नहीं रह सकती है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, न वो कभी जो है परिवार चला सकती है। जो आपको अभिमान रहता है कि मेरी बेटी जो है पढ़ करके जो है ये कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। ये व्यवहारिक ज्ञान जो है सबको होना चाहिए। भारत की बेटियों को जगना पड़ेगा। भारत की बेटियों को जगना पड़ेगा। आपके सारे एक्यूप्रेशर हो जाते हैं। आप भेद को समझिए। जो आज जो है ये क्लिप खरीद लो, वो क्लिप खरीद लो, काहे लिए क्लिप खरीदे भाई? उससे अच्छा हम अपने मां का चरण दबा देंगे, पिता का चरण दबा देंगे, बहन का दबा देंगे, सारे क्लिप का काम हो जाएगा, आनंद भी आ जाएगा। आप भेद को समझिए, भाव को समझिए। ये जो है हमने कभी नहीं, देखो अब चूंकि समाज में ऐसी चीजें आ रही हैं तो उसे हमें जो है जो हमारे समझ में आता है वह आपको जो है बताना जरूरी है। जो हमारे समझ में आता है, ये देखिए यह प्रेम है। यह जो है प्रेम है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। हम काय लिए क्लिप खरीदें, यहां लगाओ वहां लगाओ, दबा करके रखो, काय लिए बताओ? हम किसी का चरण दबा देंगे, सिर दबा देंगे, तेल डाल देंगे, उसमें तुरंत नींद आ जाएगा। आप इसको करके देख लीजिए, तो बिना दवाई का काम हो रहा है। ये तो हमें उल्टा बताया गया है। पैर दबाते हैं गुरु का, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, भाव को समझा नहीं गया है।
हम लोग जो है बचपन में भी जब जो है कितने 6वीं 7वीं में पढ़ते थे, उस समय भी जो है गुरु के चरण दबाने की बात आती थी, लेकिन उसके भाव को नहीं समझाया गया कि ये तो एक्यूप्रेशर जो है जो दबाता है उसको ज्यादा मिलता है। आप भेद को समझिएगा और बुझिएगा। आपको जो है इस संसार में भी बुझना है। ये सब जो है हमारे जो हमारी परंपराएं हैं उसको जो है मिटा दिया गया है। हमारी जो है परंपराएं हैं उसे मिटा दिया गया है। अभी और भी मिटाए जा रहे हैं। विदेशी कंपनी जो है अमेरिका से आती है, 1 करोड़ लेकर के आती है और भारत में 100 करोड़ बन जाता है। भेद को समझिए। और वही आकर के यहां जो है सबको नौकर बना करके रखी हुई है। आपको अभी चाहिए 10 मिनट में आपको जो है चाय पहुंचा रही है, तो हमारी बेटियां सब बिगड़ रही हैं। हमारी बेटी बिगड़ रही है। आप भेद को समझिए। 10 मिनट में अभी जो है बोलो, अभी 10 मिनट में चाय भी ले आकर के दे देगा, खाना भी दे देगा। तो मैंने बोला भाई तो यही आप 10 मिनट हम आपके घर आए हैं तो आप जो है 10 मिनट में कैसे ला करके जो है देगा बताओ। जब तुम अपना घर में 10 मिनट में नहीं बना सकती हो चाय जो है, तो वो कैसे बना करके जो है दे रहा है। आपको भाव नहीं समझ में आ रहा है, आपको भुलवा देगा वो। हम लोग खो रहे हैं। आप भेद को समझिए। क्या वो डाल रहा है, क्या पिला रहा है, आपको पता है। लेकिन हमारी बेटियां जो है बिगड़ रही हैं। घर तो बेटी का ही होता है। बोला अभी क्या करना है, 10 मिनट में अभी ऑर्डर कर देते, अभी भोजन आ जाएगा। 10 मिनट में भोजन कैसे तैयार हो जाएगा ये बताओ। और वो लेकर के भी आ रहा है तुम्हारे घर में, और बड़े जो है आनंद से आप खा रहे हो। वो सब जहर है, वो सारे जहर है। तो चलो जो है आप भेद को समझिए। आप भेद को समझिए। 10 मिनट के अंदर में वो भी जो है, यदि 10 मिनट के अंदर नहीं पहुंचाए तो पैसा वापिस। अब बताओ किसका बल है। वो 1 करोड़ जो लाया उसको 100 करोड़ में आपके आदत को बिगाड़ रहा है। जो आपकी क्षमता है उसको कम किया जा रहा है। तो आपको जगना होगा, अपना काम जो है खुद करना होगा। अब बाहर निकलो। ये कहना जो है आसान है कि नहीं, क्यों बनाए खाना, बाहर में मिलता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो आपकी माता बना करके देती है, जो आपकी बहन बना करके देती है, वैसा भोजन जो है विश्व में कहीं नहीं मिलेगा। उसका प्रेम है, उसमें उसका दुलार है, उसकी भावनाएं हैं। तो आपको जगना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है पढ़ाई मत करो, लिखाई मत करो, लेकिन भोजन खुद बनाओ। ऐसी जो है ये सब विधि, अभी पूरा संसार एक होगा, पूरा विश्व एक होगा, क्योंकि सदगुरु की वाणी है ये। सुखवा शांति सब को मिले,
या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपदेश हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो जो है आपको बुझना होगा, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये जो है बहुत सारी भेद की बातें हैं, कहने से जो है ना हमें लोग मारने लग जाएंगे, कहने से हमें मारने लग जाएंगे। आपको जो है देखो, आप सदगुरु के चरण में रहा करो, सारा भेद बुझ जाओगे। झामर झूमर में अजुराने से बड़ा गड़बड़ है। चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई आंगुल परमाना। चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। ये दुई अंगुल भी याद करके रखना, इसमें बड़ा भेद है और भेद में भेद है। चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा, अविगति गति जहां गति गम नाही, दुई अंगुल परमाना। चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। रवि शशि दोनों पावन चलत है, तेहि बीच धरो मन ध्याना हो। चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा, चालू जहां बसता पुरुष हो निर्वाणा। दसम द्वार, युग अंगुल, गगन मंडल, चेतन देश, सदगुरु का प्रकाश, गुरु का चरण, भाव क्या क्या होती हैं, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? वो मिलेगा विहंगम युग की जो है सत्संग में मिलेगा। और प्रभु को कैसे बूझोगे? तो योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गा में प्रभु अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय। और स्वामी जी जगह जगह बोले हैं विहंगम योग से जो है प्रभु का साक्षात्कार होगा। एक ही वाणी में नहीं बोले हैं, कई वाणियों में जो है बोले हैं। स्वर वेद में तो यही बात बोला है उन्होंने, और भी बहुत सारे हैं। योगा विहंगा समाधि में, ज्ञान गा में प्रभु अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पिता ब्रह्म सोय। ऐ हंस वृंदा उलटी निरखो, ऐ हंस वृंदा
उलटी निरखो सुरति बरनी रति करो काल काय दिश तजी घर चलो सद गुरु करो शून्य पांचो पार परसो सहज सिंगा सन छजी कहे सदा फल गति विहंगमा योग सी प्रभु मिलय जी। यहाँ भी बोल रहे हैं विहंगम युग से जो है आज भी प्रभु मिलेगा। पूरे विश्व के अंदर में जो है आप भेद को समझिए। कोई ऐसा जो है आप बताओ संस्थान जो ये कहता हो कि मैं जो है परमात्मा से मिला दूंगा, बोध करा दूंगा। मैं कह रहा हूं अभी स्वामी जी को तो छोड़ दो, मैं कह रहा हूं और होश हवास में कह रहा हूं, आप अति अधीन हो जाओ आज ही बूझ जाओगे। आप जो है अति अधीन हो जाओ आज ही बूझ जाओगे। आप बोले आप कैसे बोल सकते हैं, आप कैसे बोल सकते हैं। हमें सदगुरु की वाणियों पर पूर्ण विश्वास है। कबीर साहब भी यही बात कह रहे हैं, हंसा लोका हमारे हंसा लोका हमारे हो ताते अमृता फल सुख पई हो लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बलकाई हंसा ताको दे बलकाई। ये कौन कह रहा है? नित्य अनादि सद्गुरु कह रहे हैं। अत्याधीन पहले वो क्या बोल रहे हैं? लोका हमारा अगम दूर है पार न पावे कोई हंसा पार न पावे कोई अत्याधीन होय जो कोई ताको दे बलकाई हंसा ताको दे बलकाई। ये कबीर साहब कह रहे हैं। कब कहे थे आप बूझ जाओ। और स्वामी जी कह रहे हैं अभी अभी कह रहे हैं। ये तो 100 साल की जो है बात है। कलयुग के 5025 वर्ष बीतने के बाद स्वामी जी वही बात कह रहे हैं। अत्याधीन शरणागता आत्मसमर्पण कीन सद्गुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। आप सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वही वाणी आज भी कही जा रही है। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं मुझे मालूम है। और जो है देखो ये तो एक पल में बूझ जाओगे। आप बोलोगे कि जो है यही बात जो है महारथी संत जो है बचपन में कहते थे और मैं उनके पीछे पीछे लगा रहता था। हमें भी नहीं पता, उनके साथ में चलता रहता था।
किधर जा रहे, कहाँ कहाँ गए, गाजीपुर जिला घूमे, लखनऊ घूमे, बनारस घूमे, हमें नहीं पता कहाँ कहाँ गए जो है। हम तो बस उनके पीछे पीछे जो है चलते रहना। हमें जो है उनसे मिलना है, मेरी बड़ी इच्छा होती है। अब उनका नाम भी याद नहीं आता है। लखनऊ में जो है वो मिले थे। पहले तो चिट्ठी जो भेजी जाती थी, एक हफ्ता पहले चिट्ठी आया कि मैं जो है लखनऊ में इतने तारीख को पहुंच जाएंगे, आप आ जाइएगा। मैं वहां पढ़ता था जो है, तो मैं जिस मैं मकान मालिक के उसमें रहता था किराए पर जो है, तो जो है उनके यहां फोन रखा हुआ था। लैंडलाइन पहले फोन होते थे, तो जिसके घर में फोन होता था वो तो मतलब बड़ा आदमी माना जाता था। और जो है लखनऊ में ही है, हमारे मामा जी के लड़के हैं बिहारी सिंह कुशवाहा, तो उन्होंने जो है फोन किया पहली बार कि जो है वो संत जी आ गए हैं, आप आ जाइए। मैं पहली बार फोन सुना, पहली बार वो जीवन में हमने फोन सुना। मकान मालकिन जो है वो बोली कि जो है कुशवाहा तुम्हारा कोई फोन आया है। मैंने बोला मेरा फोन कहां से आएगा। तो वो तो बड़े ऑफिस में रहते थे लखनऊ में, जो 52 जिला की वो डिप्टी डायरेक्टर रहते थे काशीनाथ श्रीवास्तव। तो जो है उनके यहां से फोन किए थे, सरकारी फोन घुमा दिया उन्होंने। तो मेरे को बोले कि जो है वो संत जी आए हुए हैं, आप आ जाइएगा। तू जो है उस संडे का दिन, मैं शनिवार को जो है बंद करके वो चला गया। पढ़ाई तो था, पढ़ना भी था, लेकिन नहीं अब आए थोड़ा समय चले मिल ले, दर्शन दुर्शन कर ले जो है वो शाम को ही भाग गया। और सुबह जो है वहां उस समय जो है चेतना उर्द हुई थी, बोध नहीं था। तो वहां सत्संग हुआ, नहाए धोए सब कुछ, हम लोग जो है खाना पीना, वो कौन थे अभी याद भी नहीं। तो बोले कि जो है एक गुरुभाई थे, तो बोले कि जो है दोपहर का खाना जो है मेरे यहां होगा, मैं जल्दी चल रहा जो है। और सुबह ही भाग गए। यहां पकड़कर टेम्पू से जाना है, वहां बस से पकड़ना है, ऐसे करना है, वहां पहुंचना है। तो हम जो है वो पहुंच गए जो है उनके घर। जो है उनके घर गए तो जो है बड़ा हंसी भी आती है। भोजन ले आए, भोजन परोसा। तो जो है महारथी संत जी जो है वो छू करके बोले, आपकी पत्नी नहीं है क्या? तो बोला नहीं, वो बैठी हुई है। घर नहीं था, टीना का ही था। जैसे टीना लगा करके जो है वो जो बिल्डिंग कोई जो बन रही थी उसी में काम करते थे, या जो भी हो। तो जो है वो बोले तो बोले कि जो है इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। अब हम लोग बच्चे जो है ऐसे हंस दिए। जो है खाना खाते छुआ उन्होंने और बोला आपकी पत्नी नहीं है क्या? तो बोला है, यही है। जो है भोजन वही बनाए, झूठ बोल रहे हैं वो, भोजन वही बनाई है। बोला नहीं जी, झूठ का है बोल रहे हैं। उन्होंने जो है दाल को छुआ,
बोला इसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। चावल को छुआ, उसमें भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। सब्जी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। पानी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं है। एक एक खा रहे हैं और बोलते जा रहे हैं, और अब हम लोग हंस रहे हैं और खा भी रहे हैं। फिर जो है वो बोला इसमें थोड़ा अचार में लग रहा है। और ये जो है वो बोल रहे हैं बार बार जो है कि नहीं, खाना वही बनाई है, खाना वही बनाई है। और कोई घर थोड़ा होता कि जो है वो सुनाई नहीं देगा, टीला का है। तो वो जो है बार बार बोले जा रहे हैं कि खाना वही बनाई है, खाना वही बनाई है, पानी वही। बोले नहीं, किसी में भी चूड़ी का सुगंध नहीं है, न पानी में न सब्जी में, किसी में भी नहीं है। और उनके जो है वो पतिदेव जो है वो बार बार बोले जा रहे हैं कि नहीं, खाना वही बनाई है, खाना वही बनाई है। तू जो है कोई बात नहीं, हम लोग खा लिए। और वही जो है चौकी जैसा था उसी पर सोए जो है। हम लोग 10 बजे के, मेरे को लगता है कि 9 बजे 10 बजे निकले थे, 12-1 बजे पहुंच गए, भोजन वोजन किया गया और सोए रहे। उनकी पतली जो है जब 3 बजा तो आ करके पैरों पर गिर गई। शांति जी के पैरों पर गिर गई और बोली कि जो है आप कैसे जान गए कि मैंने भोजन नहीं बनाया है। रोने लग गई और बोली कि आप कैसे जान गए कि भोजन नहीं बनाया मैंने। और मेरे पति जो है बार बार बोल रहे हैं कि भोजन मैंने बनाया, भोजन जो है मेरे को बोल रहे हैं, आप कैसे जान गए। ये सही बात है, मैंने भोजन नहीं बनाया है, मेरा इनका झगड़ा हो गया कि जो है ऐसे ही 4 आदमी को ले आओगे, आप खाना खिलाओगे, कैसे होगा। मैं कुछ नहीं करूंगी। आप सही बोल रहे थे, पानी भी इन्होंने लाया, बर्तन भी इन्होंने ही धोया, मैं चुपचाप देखती रही। लेकिन आप ये बताइए आप कैसे जान गए, क्योंकि आपके आने के पहले सब खाना बन चुका था। और आप कैसे बोले कि जो है इसमें जो है अचार में थोड़ा सुगंध है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस दी, आप भेद को बूझो। मैंने उस जो है उस स्त्री को मिलना है, उस गुरबहन को मिलना है। अब पता नहीं शरीर छोड़ दिया या है, क्योंकि मैं तो उस समय जो है बालक था। इंटर पढ़ करके मैं गया था, तो इंटर में मान लो कितना 12 साल, 5 साल और 17 साल, 18 साल उम्र होगी। उस गुरबहन से मिलना है और उस गुरबाई से मिलना है। आप भेद को समझिए। वो बोल रही है कि मेरा जो है ऐसे ही हो गया। वाए बोले जो है ना खाना बनाना है, तो भाई बोला आपका ऐसे ही चलेगा। 2 दिन से घूम रहे हैं और जो आते ही इतना आदमी का खाना बनाओ। 1-2 आदमी बढ़ भी सकते हैं। तो मैंने बोला मैं कुछ नहीं करूंगी, आप जो करना है करिए। पानी भी वही लाए, हैंड पाइप से भर करके बर्तन धोए, भोजन पूरा उन्होंने ही बनाया। आप कैसे जान गए ये बता दीजिए। और रोने लग गई और बैठ गई।
फिर उन्होंने जो है उपदेश दिया उनको, उपदेश दिया उनको। वो गुरु बहन से मिलना है हमें। आप भेद को समझिए, अभी है भी या नहीं भी है, कहाँ है। ऐसी थी महारथी संत जीव है। आप भेद को समझिए। तो जब आप भोजन बनाते हो उसमें भाव आते हैं। जैसा आप भोजन बनाओगे वही भाव आएगा उसमें। इस भेद को मैं जो है बूझा हूं, जाना हूं, आज समझ में आता है क्यों काहे लिए बोल रहे थे कि इसमें चूड़ी का सुगंध नहीं है। आप किसी भी चीज को जो है भेद को समझिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो। अब मैं बाणी को जो है देखो, आपको गुरु के चरण में रहना है, उसमें अनंत ज्ञान है। मैं पूरे संसार को यही बताना है, सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है, वही सारा शब्द है, वही नाम है, वही सत्य नाम है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को समझिए। जब हम उनके घर गए हैं, घर थोड़ा था, वो तो टीना का था। वो बिल्डिंग जो बन रही थी लखनऊ में जो है उस समय जो है 30 मंजिल 40 मंजिल की जो 21 मंजिल की जो है बन रही थी जो है, वही जो है विधानसभा के जो है पीछे में जो है उस समय तो खाली था। अभी तो आपको जो पता नहीं क्या होगा। मैं उस बिल्डिंग में जो है बाद में जो है गया हूं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तू जो है आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है। सदगुरु के चरण को जो है भाव रूप में आपको याद करके रखना है। सदगुरु का चरण ही जो है परमात्मा है। पूरे सनातन धर्म में जितनी भी ग्रंथ है सब जगह जो है गुरु की महिमा गाई गई है। स्वामी जी भी यही बात बोल रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु बैसल होई। ये स्वामी जी प्रार्थना किए है, नित्यानंद सदगुरु के बारे में बोल रहे हैं। गुरु सामाल नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु बैसल होई। ऋषि मोली जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही बत देवे। गुरु सामाल नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु बैसल होई। ऋषि बोली जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही बत देवे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी स्वामी जी जो है नित्यानंद सदगुरु के चरणों को जो है पकड़ लिया था। आप भेद को बुझिए जो है, तो आपको भी जो है आपको क्या काम करना है। सबसे आसान काम तो है विहंगम योग है। यहाँ झामर झूमर नहीं है। अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि नहीं झामर झूमर तो यहाँ भी है। तो मैं बोला वो झामर झूमर जो है हंस को ढूंढने के लिए किया जाता है। वो झामर झूमर जो है हंस को खोज रहे हैं सदगुरु, इसलिए ये झामर झूमर हो रहा है। नहीं तो क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आपको जो है सूरत से गुरु के चरण में रहना है, जो कि आनंद का सागर है। अब उसके बाद
तो बूझना आपका न काम है। आप गुरु चरण में रहोगे नहीं तो कैसे बूझोगे बताओ। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि शशि नाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। बिला बेग घटा घरावे, अति दामिली दव काना हो अति दामिली दव काना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो बिला बेग घटा घरावे, अति दामिली दव काना हो अति दामिली दव काना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना हो जहाँ पुरुष पुराना। बिला बेग घटा घरावे, अति दामिली दव काना हो अति दामिली दव काना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। अभी बोलता झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना, पिया हो तृषा बुझाना। अभी ये बूंद झर रहा है और इसी सभा में बैठी हुई बहुत जो है सदगुरु के हंस हालतरी है, वो बूझ रहे हैं। आप नहीं बूझ रहे हो तो अब कैसे होगा बताओ। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना हो जहाँ पुरुष पुराना। अभी बोलता झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना। तो कहे सदा पल परमानंदित, वाही घर निर्वाला हो वाही घर निर्वाला। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हालतरी इसी सभा में जो है बैठी हुई है प्रेम प्रभा जी। इनके माता जी जो है यही सब भजन गाती थी। बाप रे बाप, ब्रह्म मुहूर्त में महाराती संत जी जो है रहती थी, एकदम एक पेड़ किनारे कहीं ऐसे ही रहते थे, जो है टेट कूट में नहीं बैठती थी। तो जो है ये लोग भजन गाता रहता था। और जो है एक काशीनाथ श्रीवास्तव होते थे, बावन जिला के डिप्टी डायरेक्टर। इनके भी जो है बच्चे हो गए, कई हो गए, उनसे भी मिलना है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझिए और गुरु के चरण को जो है कभी मत छोड़ना। छोड़ने के कारण ही हम लोग जो है संसार में आ चुके हैं। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब